भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे चलने वाली पार्टी। कल की घटना बहुत दुखद घटना है। पप्पू यादव जी ने जो काम किया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी इलाके में वो करते रहे होंगे। नमस्कार आदाब, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। विधानसभा इलेक्शन का बिगुल बज गया है। राजनीतिक खेमों में हलचल और तेज हो गई है। जहां विपक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दे रहे थे, तो अब बिगुल बजने के बाद और चुनाव आयोग द्वारा निर्णय आने के बाद चुनाव के लगातार राजनीतिक गतिविधियां तेज होते दिख रही हैं। प्रचार प्रसार का कार्यक्रम और तेज हो गया। जहां आज आरजेडी का राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में सामूहिक मीटिंग की गई, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी अलग अलग जगहों पे अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। दीघा के विधायक संजीव चौरसिया भी जुटे और उन्होंने विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के बीजेपी की क्या तैयारियां चल रही थी इस पे बात की। साथ ही साथ मंत्री विनोद झा भी हमारे साथ जुटे और उन्होंने भी बताया कि किसान बिल विरोध प्रदर्शन में पप्पू यादव की जो रैली निकली थी, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो तोड़फोड़ किया गया है बीजेपी ऑफिस में, उसको लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत किस प्रकार बना रहा है, वह विधानसभा चुनाव में लोगों को इसकी परिभाषा देखने को मिली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे चलने वाली पार्टी है। लगातार जनता के बीच रहती है, अपने कार्यक्रमों को चलाती रहती है। इसीलिए हमारे लिए सक्रिय हो जाना कोई नई बात नहीं है। चुनाव आ गया है, वही जो कार्यकर्ता सालों भर लगे थे चुनाव में और ताकत से लगेंगे, यही करेंगे। लेकिन हमारे पास उपलब्धियां हैं, हमारे पास विकास के मानक हैं और उस मानक पर हम चुनाव लड़ेंगे और बड़ी सफलता अर्जित करेंगे, ये हमारा भरोसा है। सर, जाम संरक्षक पप्पू यादव की कल रैली निकली थी किसान बिल विरोध प्रदर्शन कर। उस रैली के बीचों बीच बीजेपी कार्यालय में जाम की कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ किया गया है, लाठीबाजी की गई है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कल की घटना बहुत दुखद घटना है। पप्पू यादव जी ने जो काम किया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी इलाके में वो करते रहे होंगे, लेकिन बीच पटना में जो काम उन्होंने किया वो अत्यंत निंदनीय है। सड़क पर प्रदर्शन करना, परमिशन लेकर सड़क पर अपनी मांग रखना या कहीं धरना देना लोकतंत्र में मान्य है, लेकिन किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करना, उसके नेता के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना अत्यंत निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इसीलिए हम उसकी निंदा करते हैं। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, प्रशासन इसके लिए सावधान है, तैयार है। कोई भी राजनीतिक दल यदि अपना कार्यक्रम करे, प्रदर्शन करे, धरना दे, तो किसी दूसरे राजनीतिक दल के कार्यालय पर जाकर हमला न करे, सरकार इसके लिए तैयार रहेगी। सर, आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन में जैसा आप बता रहे हैं, अभी हम लोग दीघा में हैं, दीघा चुनावी क्षेत्र के लिए क्या संदेश प्रदान करना चाहते हैं यहाँ के लोगों को? देखिए, विधायक जी इसके बारे में लगे रहते हैं, लगातार बताएंगे भी। लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार, विकास की सरकार दे, ये हमारा संकल्प है। जो हमारे विकल्प के रूप में आज खड़े हैं, उनकी कैसी सरकार रही है लोगों को याद है। इसीलिए दीघा के लोगों ने पहले भी हमें बहुत वोट दिया है, आगे भी देंगे, ये हमारा भरोसा है। सर, क्या संदेश है चुनावी क्षेत्र में, क्योंकि अब विधानसभा इलेक्शन शुरू हो गया है, आचार संहिता लागू हो गया है और सबको पता है कि चुनाव 3 चरणों में होने जा रहा है। निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी, माननीय विनोद नारायण झा जी कार्यक्रम में आए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ दीघा के अनेक मुद्दों पर लगातार रहने का काम किए हैं, सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। और दीघा का जब तक पूरा समाधान नहीं निकलता है, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, सब चीज़ जनप्रतिनिधि के नाते प्रयासरत रहे भी हैं और प्रयासरत रहेंगे भी भविष्य में भी, कि सभी संसदीय प्रणाली या सड़क से सदन तक लड़ता रहूँगा। कि दीघा के जितने प्रकार की समस्याएं हैं, बिजली बिल का करवाने का काम हमने किया, आवासीय प्रमाण पत्र के विषय पर लगातार लड़ रहे हैं, और दीघा संघर्ष भूमि की जो निर्णय या मांग है, उन मांगों को लेकर मैंने सदन तक का संघर्ष किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे। सब मांगों का निराकरण हो, ताकि दीघा की जनता आश्वस्त होकर इस बात को जानकारी रखे कि जो बेटा को आपने चुन के भेजा है, आपके निर्णय के आधार पर लगातार चुनकर एक संघर्ष, एक परिणाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, एक और सवाल है कि बीजेपी का आत्मनिर्भर बिहार दीघा के लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएगा? सर, आज उभरता दीघा, संवरता दीघा,
ये बड़ी बात है अपने आप में कि दीघा उभर रहा है, संवर रहा है। दीघा विधानसभा की दृष्टि से देखेंगे तो बड़े बड़े काम है, उसका आयाम जोड़ाएंगे तो काफ़ी बड़ा समय लग जाएगा। तो दीघा आत्मनिर्भर रोजगार की दृष्टि से बने, दीघा का सबसे बड़ा आत्मनिर्भरता की बात, राजीव नगर का जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, दीघा के बारे में विचार नहीं कर सकेगा आत्मनिर्भरता की। इसलिए राजीव नगर का समस्या का समाधान निकलना कृत संकल्पित है, प्राथमिकता है मेरी। अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बने रहे हमारे साथ सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों की खबरों के लिए द न्यूज़।